नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर छात्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया और ये सभी शिक्षकों हेतु अनिवार्य है और स्टाफ विंडो से ये पूरी प्रक्रिया हम लोग पिछली बार भी कर रहे थे और इस बार भी हमें करनी है, परंतु इस बार इसकी प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है। यानी स्टाफ विंडो से जो जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है और टीआरआई नंबर जारी करने की प्रक्रिया है, उसमें कुछ बदलाव हुआ है। न्यू प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस न्यू प्रोसेस के माध्यम से हम बच्चों के जो जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है और जो टीआरआई नंबर जारी करने की प्रक्रिया वे अब करेंगे। और इस न्यू प्रोसेस के माध्यम से ये जो पूरी प्रक्रिया है हम किस प्रकार से करेंगे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और बच्चे के आधार कार्ड से जन आधार आईडी और जन आधार जो व्यक्तिगत जो पहचान संख्या वे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये पूरी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। और जो सभी चीज़ों की जानकारी है, साथ ही ये पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस न करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं वे आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका मित्र SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सामा टेक्निकल सोनी। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो पर आना है और लॉगिन करना है। यहाँ आपके NIC ID लिखिए, पासवर्ड लिखिए और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो यहाँ लिखिए और लॉगिन करें। साथियों, स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज हो जाएगा और यहाँ पेज पर मेन जो चीज़ दिखाई दे रही है ये यहाँ है। आप देखिएगा, आपको जो अलॉटमेंट क्लास है और उन क्लासों के अकॉर्डिंग जितने बच्चे आपको प्राप्त हैं वह है 11 और इन 11 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका आपको ये रिमेनिंग है स्टूडेंट फॉर द जन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है और अब आपको इन 10 बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन करना है। और इसके लिए जो प्रक्रिया है, इसके लिए आप लेफ़्ट साइड में देखें तो लेफ़्ट साइड में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आपके यहाँ अवेलेबल हैं। इन ऑप्शनों में से आपको देखना है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है और इस ऑप्शन का नाम है जन आधार। साथियों, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार इन्फॉर्मेशन, और आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास में 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा जूम करके कि ये 2 ऑप्शन आपके पास में क्या क्या हैं। और अब आप यहाँ देखें, ये 2 ऑप्शन आपके पास में नज़र आ रहे हैं और ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो ऑप्शन का नाम है वह है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार इन्फॉर्मेशन है। साथियों, इस जो पहले ऑप्शन है, इस पहले ऑप्शन के माध्यम से यदि बच्चा है और बच्चे के आधार और आधार से जन आधार की इन्फॉर्मेशन यानी जन आधार आईडी और उस बच्चे की जो व्यक्तिगत पहचान आईडी है वह अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सीधे ही यहाँ से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं स्टूडेंट का। और यदि आपके पास में बच्चे के आधार कार्ड है और आधार कार्ड से जन आधार की आईडी आपको प्राप्त करनी है तो आपको यहाँ से काम करना होगा और आपको सबसे पहले यही काम करना है। और यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो आपको पहले यहाँ से इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों की इकट्ठी करनी पड़ेगी। उस बच्चे से रिलेटेड जो जन आधार आईडी है वह, और बच्चे की जो व्यक्तिगत पहचान जो जन आधार आईडी है वह। तो मैं सबसे पहले आपको इसी नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और क्लिक करते ही साथियों आपके पास में इस प्रकार का ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ देखें तो ये लिख रखा है व्यू जन आधार डिटेल। साथियों, आपको क्या करना है, यहाँ बच्चे के संबंध में जो आपके पास आधार कार्ड है या जन आधार कार्ड है या भामाशाह कार्ड की आईडी है आपको यहाँ लिखनी है। और लिखने के बाद आपको जन आधार ऑथेंटिकेट ये जो टैब दे रखा है डाटा के लिए, साथियों ये जन आधार जो डाटा दे रखा है इस डाटा के पास में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो बच्चे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जन आधार आईडी है और व्यक्तिगत पहचान जो आईडी है वह आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं एक उदाहरण लेके आपको दिखा देता हूँ। इससे रिलेटेड जो आधार कार्ड है वह लिख दिया है और मैं अब जन आधार का डाटा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही आप देखेंगे नीचे की तरफ तो बच्चे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। यहाँ देखिए, बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फैमिली की जो मेंबर नेम है ये दिखाई दे रहा है।
यानी कि जो बच्चा है उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, और बच्चे से रिलेटेड जो जन आधार ID है यानी उसकी परिवार की जो पहचान संख्या है, जन आधार परिवार की जो ID है वह यहाँ आ चुकी है। और यहाँ देखिए आप तो व्यक्तिगत पहचान संख्या, उस बच्चे की जो व्यक्तिगत पहचान संख्या वो यहाँ पे आ चुकी है। और जो फैमिली एनरोलमेंट ID अगर आपको चाहिए तो ये भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। हमें केवल ये पहला और ये दूसरा परिवार पहचान संख्या और व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको प्राप्त करनी है, और आप यहाँ से इसको नोट कर लें। और नोट करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है अगले वाले प्रोसेस में यहाँ पे काम आएगी। तो साथियों पहली स्टेप तो ये है कि आप आधार से जन आधार ID और जन आधार मेंबर ID बच्चे की रिलेटेड जो है वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चे ने जो आधार कार्ड दिया है वह सही है या नहीं है, इसकी भी पहचान यहाँ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे का जो नाम है यहाँ पे शो हो जाएगा। और अब मैं दूसरी स्टेप के लिए वापस इस तरफ से आता हूँ, और यहाँ हमारे पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल है, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये ऑप्शन मेरे पास में आ चुका है। पहला ऑप्शन है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार इन्फॉर्मेशन, इसी के ऊपर मुझे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, और आप इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से यहाँ से रीड कर लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो मैं इसको एक एक करके आपको रीड करके दिखा देता हूँ कि यहाँ दे रखा है, यह प्रोग्राम विद्यार्थी के जन आधार और आधार सूचना प्रविष्ट करने और उसके ऑथेंटिकेट करने हेतु है। प्रत्येक विद्यार्थी का जन आधार विवरण शालादर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। ये ध्यान दें कि यह विवरण ऑथेंटिकेट होने की स्थिति में ही शालादर्पण पर सेव और सुरक्षित होगा। दूसरा बिंदु दे रखा है कि ऑथेंटिकेट प्रक्रिया में विद्यार्थी का शालादर्पण पर नाम, साथियों ध्यान रखिएगा, शालादर्पण पर नाम, जन्म तिथि और जेंडर जन आधार आधार डेटाबेस कार्ड में प्रिंट से मिलान होना आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु दे रखा है, विद्यार्थी के जन आधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर, जन्म तिथि के सही होने की स्थिति में ही ये देखे पता करें कि क्या शालादर्पण पर उपलब्ध सूचनाएं सही है या नहीं है। चौथा बिंदु दे रखा है कि अगर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, साथियों इम्पोर्टेंट है, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार और शालादर्पण पर उपलब्ध डाटा नाम, जेंडर, जन्म तिथि सही है परंतु ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, तो विद्यार्थी से इस बाबत कंसेंट उपलब्ध करवाए प्रपत्र और ये लेकर शालादर्पण पर उपलब्ध करवाई गई विशेष सुविधा से इन सूचनाओं को आप अपडेट करवा सकते हैं। साथियों एक बार इस प्रक्रिया की पूरी करने के बाद अब उसे विद्यार्थियों के जन आधार डाटा को अपडेट या ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। यानी आप कंफर्म हो जाएं कि बच्चे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है वह हमारे रिकॉर्ड के अनुसार भी सही है या नहीं है। हर एक चीज़ को आप पूर्ण रूप से चेक कर लें और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करें। पांचवा बिंदु दे रखा है, नीचे विद्यार्थी विवरण सूची में 2 बटन दिए गए हैं और आधार ऑथेंटिकेट प्रविष्टि के लिए और ऑथेंटिकेट प्रक्रिया के लिए दोनों दे रखे हैं। और अगला हमारा बिंदु दे रखा है जन आधार विवरण अगर ग्रीन कलर में है तो उसका तात्पर्य है कि ये ऑथेंटिकेट हो चुका है। और अगला बिंदु दे रखा है, इस प्रकार विद्यार्थी की शालादर्पण पर उपलब्ध विवरण को जन आधार पोर्टल पर अपडेट करने के लिए अपडेट डाटा जन आधार का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ अब हमें क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास में ये जो क्लास है और यहाँ आपके पास में ये दिखाई दे रहा है। साथियों जन आधार ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया को आगे करने के लिए आपके पास में यहाँ जो दे रखा है, यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा दे रखा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि साथियों आपको जो क्लास मिली हुई है वह देखिएगा, यहाँ पे आपको जो क्लास अलॉटमेंट है ये 8th दे रखी है और इसमें टोटल स्टूडेंट 11 हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार एंटर्ड कर रखे हैं और आधार जो ऑथेंटिकेट है वह 0 दिखाई दे रहे हैं। आधार जो जन आधार एंटर्ड कर रखे हैं वे 3 बच्चों के कर रखे हैं। जन आधार ऑथेंटिकेट जो करने हैं हमें यहाँ 5 बच्चों के लिए कर रखे हैं और यहाँ जन आधार ऑथेंटिकेशन रिमेनिंग हमारे पास में है, वे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 6 बच्चे दे रखे हैं। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है। और अब आपको क्या करना है, ये जो कलर के अंदर नाम दे रखा है ब्लू कलर के अंदर, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लास के ऊपर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही डाटा ऑफ द स्टूडेंट क्लास 8th आ चुका है और यहाँ बच्चों के बस सामने को सूचना दे रखी है। टोटल स्टूडेंट 11 है, जन आधार ऑथेंटिकेट 1 का हो चुका है और रिमेनिंग हमारे पास में यहाँ पे 10 बचे हुए हैं, यहाँ 10 लिखा हुआ है। और अब आपको क्या करना है, ये टोटल ऑल स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं।
आप इनको ध्यान से देख लें कि सभी बच्चे आपके पास अवेलेबल है या नहीं। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ब्लैंक है आपके नज़र आ रही है, और इसी के साथ ही यहाँ आपके पास में जो TRL नंबर जनरेट की डेट कुछ नहीं है, और यहाँ पे कुछ ही किसी प्रकार का सेक्शन जो हम लोग पिछली बार आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ आ रहे थे वह अभी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रखा है। तो अब आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे का आप जन आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं और डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये जो जन आधार ऑथेंटिकेट जो डाटा दे रखा है इसी के उस बच्चे के सामने, जैसे मैं इस बच्चे का करना चाहता हूँ तो इसके सामने ये जो ऑप्शन अवेलेबल है इसी के ऊपर मुझे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही साथियों ये देखिएगा बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। कुछ हम पढ़ के दिखा देते हैं। विद्यार्थी के साथियों, विद्यार्थी के आधार जन आधार विवरण प्रविष्टि करें और अथवा प्रविष्टि होने पर ऑथेंटिकेट करने तो इस प्रोग्राम का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप बच्चे के आधार और जन आधार का प्रविष्टि करना चाहते हैं और ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो ये जो सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसका उपयोग आपको करना होगा। नीचे उपलब्ध विद्यार्थी के विवरण, शाला नंबर उपलब्ध विवरण जो प्रपत्र 5 के अनुसार है, ये देखिएगा जो प्रपत्र 5 में डाटा अपडेट कर रखा है वही यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आएगा। परंतु इनमें कुछ गलत होने पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार साथियों अगर इनमें कुछ भी गलत है तो सबसे पहले आप प्रपत्र नंबर 5 अपडेट कर दें, फिर यहाँ आके आप करें। अब आपको क्या करना है, बच्चे का नाम दे रखा है, आधार कार्ड दे रखा है, और अब आपने जो अभी इसके पहले प्रक्रिया करी थी बच्चे का जो आधार यानी जन आधार ID आपने नोट करी थी, उस नोट की गई जन आधार ID को आपको यहाँ नो लिखना है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और बच्चे के देखिए यहाँ इस जगह पे जन आधार ID लिखनी है और यहाँ जन आधार मेंबर ID लिखनी है जो कि हमने पहले प्राप्त कर ली थी, और मैं दोनों ही यहाँ पे लिख देता हूँ। साथियों यहाँ मैंने दोनों ही एंट्री कर ली है और अब मुझे जन आधार जो ऑथेंटिकेट जन आधार का टैब दे रखा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है, और यहाँ मैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि जो उपलब्ध जन आधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर, जन्म तिथि विवरण को देखें, सही होने की स्थिति में स्टूडेंट रो में दिए गए दूसरे बटन का उपयोग करें और पूरी प्रक्रिया के अनुसार जन आधार डाटा अपडेट करें और ऑथेंटिकेट दोबारा करें। ये ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रखा है, आप इसको ओके कर दें, और ओके करने के बाद अब आप यहाँ देखें तो ये जो आधार के साथ ही यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन भी दे रखा है, इसी को भी आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे तो ये अपडेट हो रहा है और यहाँ आपके पास मैसेज आ चुका है यहाँ पे कि जो आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे फेल हो चुका है और उपलब्ध आधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर, जन्म तिथि विवरण को देखें, और ये स्क्रीन पे मैसेज है, इसको आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद अब आप इस टैब को यहाँ से क्लोज़ कर दें, और क्लोज़ करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो आपके जो बच्चा दे रखा था उस बच्चे के सामने यहाँ पे साथियों आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसको करने के बाद आपके यहाँ पे जो बच्चे का आपने आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया करनी शुरू की थी उसके लिए ये टैब आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, यानी ये टैब अब आ चुका है। पहले यहाँ पे कोई टैब नहीं था, मैंने आपको दिखाया था, और अब ये जो टैब है ये आ चुका है, और अब इस टैब का उपयोग अपन को करना है। और मैं इस टैब के ऊपर अब यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये इस प्रकार की सूचना का एक बोर्ड आ चुका है, जन आधार अपडेट की सूचना। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए कि यहाँ दे रखा है किसी भी विद्यार्थी का आधार, जन आधार और जन आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या यदि जन आधार पोर्टल पर गलत पाया जाएगा तो जन आधार सूचना अपडेट मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि पोर्टल को ऐसा लगेगा कि ये जो सूचनाएं आप फीडिंग कर रहे हैं इनमें से कोई मिस्टेक है, किसी प्रकार की गलत है, तो ये उसको अपडेट नहीं करेगा। अब आपके पास में यहाँ दो तरह के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिखाई देगा शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी का वर्तमान डाटा दिखाई दे रहा है आपको, और अब यहाँ दिखाई दे रहा है जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी वर्तमान डाटा, और अभी ये खाली है। और आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जो डिटेल दिखाई दे रही है जन आधार इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है और जन आधार ID आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो कि अभी आपने अपडेट करी थी और आप देखना चाह रहे थे। मैं डिटेल भर देता हूँ और एक एक करके आपको दिखाता हूँ। साथियों यहाँ मैंने जन आधार ID लिख दी है, और जन आधार ID लिखने के बाद अब आपके पास में ये जो जन आधार
कि जो मेंबर आईडी है ये मैंने लिख दी है। और लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये कुछ अपडेशन कर रहा है और यहाँ देखिएगा कुछ अपडेट होके हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है कि जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। जैसे ही हमने इसको क्लिक करा है और फीडिंग करके नेक्स्ट स्टेप में आए हैं तो देखिएगा यहाँ पे जो शाला दर्पण पर विद्यार्थी का डाटा है यहाँ दिखाई दे रहा है और जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी का डाटा है यह दिखाई दे रहा है। आप दोनों को यहाँ पे चेक कर ले, दोनों में विभिन्नताएं आपको मिल सकती है। और अब आपको क्या करना है, ये जो आपने नीचे ये जन आधार ID लिखी थी, यही जन आधार ID आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ लिखनी है। मेंबर ID आपको अगले वाले स्टेप में यहाँ पे लिखनी है। और लिखने के बाद नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है टिक का बॉक्स का। आपको डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर टिक करना है और ये डिक्लेरेशन दे रखी है कि विद्यार्थी के शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध डाटा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लिया गया है। और आप ये सभी चीज़ें चेक कर लें। साथियों, आपको यहाँ चेक करना है कि बच्चे का नाम, मेल और जेंडर क्या है और डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सही है या नहीं है, आधार आपने भरा है सही है कि नहीं है, माता का नाम इसमें क्या दे रखा है वह भी। आप इन चीज़ों को आपके SR रजिस्टर से यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद ही आप ये डिक्लेरेशन को ओके करें। और यदि इसमें कोई विभिन्नताएं लगती है आप इसको पहले अपडेट कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आधार जन आधार ID मैंने यहाँ लिख दी है, जन आधार मेंबर मैंने ID कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख दी है। और ये जो टिक बॉक्स है आपको इस टिक बॉक्स को आपको टिक करना है और यहाँ दे रखा है विद्यार्थी के शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध डाटा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर का मिलान अपन को यानी हम सभी को इसका जो SR रजिस्टर से मिलान कर लेना है। और डाटा समान है यानी डाटा सेम है, इसके बाद ही आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। यानी यहाँ जो ऊपर आपके पास में विद्यार्थी का जो डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आपके SR रजिस्टर से यहाँ पे मैच कर लेना है। और इसके बाद ये जो टैब दे रखा है अपडेट डाटा और जन आधार पोर्टल दे रखा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं अब इस पोर्टल के ऊपर इस सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये दिखाई दे रहा है कृपया भेजी गई सूचना ध्यान से देख ले और अपडेट बटन दबाएं। मैं इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद वापस यहाँ आ चुके हैं और अभी TRN नंबर हमें शो नहीं हो रहा है। और आपको क्या करना है कि ये जो रेड कलर का जो अपने लाइन आ रखी है, टैब आ रखा है, इसी टैब को आपको वापस क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद वापस वही सूचना हमारे पास आ चुकी है। और थोड़ा आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ आपके द्वारा विद्यार्थी की सूचना है जन आधार सर्विस द्वारा सफलतापूर्वक जन आधार पोर्टल पर अद्यतन कर ली गई, जिसका TRN नंबर आपके ये दिखाई दे रहा है। तो साथियों ये TRN नंबर जनरेट हो चुका है और इस प्रकार ये TRN नंबर आपने जनरेट भी कर दिया है और अब बच्चे की जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वह अपडेट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को आपको कंप्लीट करना है। और ये TRN नंबर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रत्येक बच्चे के TRN नंबर को आपके रिकॉर्ड यानी आपको जो डायरी मिली हुई उस डायरी के अंदर आप यहाँ इसको नोट भी कर सकते हैं कि उनसे संबंध में जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर आने वाले समय में आपको यूज़ करने पड़े तो ये TRN नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। साथियों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपने सभी साथियों को शेयर करना न भूलें।